नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई कहानी में। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में राजाओं की परीक्षा कैसे ली जाती थी? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर चर्चा करेंगे जो दर्शाती है कि कैसे एक राजा का निर्णय पूरे राज्य का भविष्य बदल सकता है। ये बहुत दिलचस्प लगता है। क्या ये कहानी किसी विशेष राजा के बारे में है? हाँ, यह कहानी राजा चंद्रसेन की है। वे एक ऐसे शासक थे जिनके राज्य में हर कोई सुखी था, लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसा निर्णय लेना पड़ा जो किसी भी पिता के लिए असंभव सा लगता है। तो ये वही प्रसिद्ध कहानी है जहां महर्षि सुबोध ने यज्ञ के लिए एक अजीब शर्त रखी थी। बिल्कुल। महर्षि ने कहा कि राज्य की शांति के लिए एक यज्ञ करना जरूरी है और इसके लिए एक निर्दोष व्यक्ति का बलिदान चाहिए। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने कहा कि इस बलिदान के लिए राजकुमार सोमसेन सबसे उपयुक्त हैं। वाह, कैसी विकट परिस्थिति थी। एक तरफ राज्य की भलाई और दूसरी तरफ अपना बेटा। तो आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं और देखते हैं राजा ने क्या निर्णय लिया। बेताल की 5वीं कथा, राजा चंद्रसेन और उसके न्याय की परीक्षा। राजा विक्रमादित्य फिर से घने जंगल में बेताल को पेड़ से उतार लाए। बेताल हमेशा की तरह चालाकी से बोला, राजन, तुम थकते नहीं, पर मैं फिर तुम्हें बांधता हूं एक और कथा से। सुनो, पर उत्तर दोगे तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। यह कहकर बेताल कहानी सुनानी शुरू करता है। बहुत समय पहले चंद्रसेन नाम का एक न्यायप्रिय राजा था। उसका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर उसकी प्रशंसा होती थी। उसी राज्य में एक महान ज्योतिषी रहता था जिसका नाम था महर्षि सुबोध। एक दिन सुबोध ने आकर राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य की शांति के लिए एक यज्ञ करना जरूरी है, पर इस यज्ञ की सफलता के लिए एक कठिन बलिदान चाहिए, किसी निर्दोष व्यक्ति का बलिदान। राजा चौंक गया, पर धर्म और प्रजा के कल्याण के लिए उसने हामी भर दी। अब प्रश्न था, कौन होगा वह निर्दोष? गुरु ने कहा, आपका पुत्र युवराज सोमसेन ही सबसे उपयुक्त है। उसमें कोई दोष नहीं, वही योग्य है बलिदान के लिए। यह सुनकर सारा दरबार स्तब्ध हो गया। रानी विलाप करने लगी, प्रजा रोने लगी, पर युवराज सोमसेन ने खुद कहा, पिताजी, अगर मेरी मृत्यु से राज्य की भलाई होती है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। यह सुनकर राजा चंद्रसेन भारी मन से तैयार हुआ। अगले दिन यज्ञ वेदिका सजाई गई, अग्नि प्रज्वलित थी। युवराज सोमसेन स्नान कर तैयार हुए और शांत भाव से वेदिका की ओर चले। पर तभी कुछ असाधारण हुआ। वेद से एक आकाशवाणी उठी, राजन, यह परीक्षा थी तुम्हारे धर्म और न्याय की। तुमने न्याय का पक्ष लिया, पुत्र मोह से ऊपर उठे, यज्ञ अब सिद्ध हुआ और कोई बलिदान नहीं चाहिए। यह सुनकर पूरा नगर राजा चंद्रसेन की जय से गूंज उठा। राजा ने अपने आंसू पोंछे और बेटे को गले लगा लिया। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल बोला, राजन, बताओ, क्या चंद्रसेन का निर्णय उचित था? क्या एक पिता को अपने पुत्र की बलिदान के लिए राजी होना चाहिए था, या उसे अपने पुत्र को बचाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए था? राजा विक्रमादित्य बोले, चंद्रसेन का निर्णय धर्म और न्याय के पक्ष में था। उसने अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखकर एक राजा का कर्तव्य निभाया। ऐसे निर्णय लेना आसान नहीं होता, पर सच्चा शासक वही होता है जो अपने कर्तव्य को निजी भावनाओं से ऊपर रखे। यह सुनकर बेताल फिर हंस पड़ा और बोला, तुमने फिर उत्तर दे दिया राजन, अब मैं फिर चला। और बेताल फिर अपने पेड़ की ओर उड़ गया। राजा विक्रम भी बेताल के पीछे पीछे चल पड़े अगली कहानी की ओर। तो दोस्तों, आपने देखा, यह सब राजा की परीक्षा थी, उनके न्याय और धर्म की परीक्षा। बिल्कुल, और इसीलिए यह कहानी आज भी प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी नेतृत्व में बहुत कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन क्या आज के समय में ऐसे निर्णय लेना और भी कठिन नहीं हो गया है? देखिए, समय बदल गया है, लेकिन मूल सिद्धांत आज भी वही हैं, न्याय, धर्म और कर्तव्य। हमें बस इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। तो क्या यही है इस कहानी का मुख्य संदेश? हाँ, और इसीलिए यह कहानी इतनी महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा नेता वही होता है जो व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज के लिए सोचता है। वाकई में यह एक बेहद सशक्त संदेश है। और याद रखिए दोस्तों, हर चुनौती एक अवसर होती है अपने सिद्धांतों पर खरा उतरने के लिए। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे विक्रम और बेताल की एक और नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।